इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में हमने हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ा, विल्सन्स डिजीज़ पढ़ी, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या हो रहा था, आयरन डिपोजिशन हो रही थी। विल्सन्स में क्या हो रहा था, कॉपर डिपोजिशन हो रही थी। अब जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हम इसको कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड होता है और इसमें क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मली ये क्या कर रहा होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जितने भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है जहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे प्रोटीएजेस, आपको पता है ना, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस इस तरह की चीज़ें सेक्रीट करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को वहाँ से ख़त्म कर सकें, ठीक है। लेकिन अब वो इन्फ्लेमेशन जो है उसके रिज़ल्ट में जो प्रोटीएजेस रिलीज़ हो रहे हैं उनकी एक लिमिट होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि वो इन्फ्लेमेशन जो है वो चलती रहे और न्यूट्रोफिल्स प्रोटीएजेस जो है वो रिलीज़ करते रहें और कबारा कर दें पकड़ के हमारी बॉडी के प्रोटीन्स की, ठीक है ना, या हमारे पास दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को खा लें, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि एक एंजाइम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, दैट इज़ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। ये क्या करता है कि वो जो इलास्टेज, प्रोटीएजेस, ठीक है, जो हमारे पास रिलीज़ हुए होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, ये जाके उनको पकड़ लेता है, ठीक है। मतलब उनको ख़त्म कर देता है, प्रोटीएजेस को, इलास्टेजेस को ख़त्म कर देता है। कैथेप्सिन जी इन्होंने लिखा हुआ है, प्रोटीनेज 3 लिखा हुआ है। इस तरह की जितनी भी ये हमारे पास प्रोटीएजेस होते हैं इनको जाके इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर उनके जो फर्दर प्रॉब्लम्स आनी होती हैं वो नहीं आती, ठीक है। सो इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज़ मार्क्ड बाय अ वेरी लो लेवल्स ऑफ द सर्कुलेटिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन that is caused by the mutation that leads to the misfolding of the alpha 1 antitrypsin, ठीक है। क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो जो प्रॉपर्ली एक प्रोटीन है ना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो इसने प्रोटीन ने क्या करना होता है, प्रॉपर्ली फोल्ड होगी फिर ही हमारा सेल रिलीज़ करेगा। अब जब वो प्रोटीन्स ही प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होती, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की प्रोटीन्स जो होती हैं, ये जो प्रोटीन होती है प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स सही तरह फोल्ड नहीं हुई अपना प्रॉपर उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो आई नहीं होती, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपने एक पढ़ा होगा सेल इंजरी के टॉपिक में कि मिसफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स आता है, हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो फिर उसके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। मतलब आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास जो होता है इसके 2 तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या तो ये लिवर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये लंग्स में क्रिएट कर सकता है। लंग्स में कैसे कर सकता है, आपने एक डिज़ीज़ पढ़ी थी एम्फीसीमा, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि इलास्टेसिस जो थे वो हमारे लंग्स के जो एल्वुलाई थे उनको ख़राब करता जा रहा था, बिकॉज़ क्या हो रहा था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी थी, वो इलास्टेज को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे और इलास्टेज जाके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनको ख़त्म डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लिवर में ऐसा नहीं होता। लिवर में ऐसा होता है कि ये जो मैंने आपको बताया कि मिसफोल्डेड रिस्पॉन्स आता है या स्ट्रेस आता है, ठीक है, वो वाला यहाँ पे आता है जिसकी वजह से लिवर की इंजरी होती है, ठीक है। अब आपने आगे देखना है कि इट इज़ अ स्मॉल अमाइनो एसिड, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज़ अ स्मॉल अमाइनो एसिड, 394 अमाइनो एसिड जो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जीन जो इसकी होती है ना वो क्रोमोसोम नंबर 14 होती है। अब हमने 3 क्रोमोसोम्स पढ़ लिए हैं। हीमोक्रोमेटोसिस में हमने क्रोमोसोम नंबर 6 पढ़ा था, ठीक है, और विल्सन्स में हमने क्रोमोसोम नंबर 13 पढ़ा था, और यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है दैट इज़ अ बिट आगे वाला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 14, यहाँ पे म्यूटेशन आती है, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है। अब आपने याद रखना है कि नॉर्मली क्या होता है, जीनोटाइप जो होता है ना PIMM, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसमें PI स्टैंड्स फॉर द प्रोटीन इनहिबिटर, ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर, और इसमें जो MM, ठीक है, M and M, ठीक है, दीज आर द 2 अलील्स जो कि हमारे पास नॉर्मली एक क्रोमोसोम के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस MM की जगह क्या होता है, कोई और आ जाता है, मतलब अगर कि ये M जो है रिप्लेस हो जाए किसी और से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि PIZ, ठीक है, PIZZ। अब द मोस्ट क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशन आती है दैट इज़ PIZ, ठीक है, होमोजाइगोट्स, ठीक है, मतलब MM इज रिप्लेस्ड बाय द ZZ हैव अ सर्कुलेटिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल्स दैट आर ओनली 10% ऑफ द
नॉर्मल। तो ये हमारे पास म्यूटेशन आती है क्रोमोसोम नंबर 14 पे। क्या होता है कि जो नॉर्मल PIMM थी वहाँ पे दोनों एलील्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज़ पिज़, ठीक है, जिसमें ZZ आ जाता है और वो दोनों एबनॉर्मल एलील्स होती हैं एंड दीज आर एक्चुअली द होमोजाइगोट्स, ठीक है। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके अंदर फिर ये डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो इसमें इन्होंने हाईलाइटेड वर्जन लिखा हुआ है कि पिज़ पॉलीपेप्टाइड इज़ प्रोन टू मिसफोल्डिंग एंड एग्रीगेशन, ठीक है, ड्यू टू द सिंगल अमाइनो एसिड ग्लूटामीन टू लाइसिन सब्सटीट्यूशन एट द रेजिड्यू 342। क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल अमाइनो एसिड होता है दैट इज़ ग्लूटामीन, ठीक है। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है प्रोटीन में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है ना ग्लूटामीन, उसकी जगह पे आके बैठ जाता है लाइसिन, ठीक है। तो जब ये हमारे पास आता है ना ग्लूटामीन की जगह लाइसिन, तो जो प्रोटीन होती है ना वो कहती है ये मेरे अंदर पता नहीं कौन आ गया है, तो वो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होती, वो मिस फोल्ड हो जाती है क्योंकि उसका अमाइनो एसिड चेंज होता था फ्रॉम द ग्लूटामीन टू लाइसिन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वही हो गया मिस फोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा कि मैं जो नॉर्मली फोल्ड करके प्रोटीन्स को भेज रही थी, ठीक है, वो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो रही और मेरे अंदर मिस फोल्डेड प्रोटीन्स इकट्ठी होती जा रही हैं, तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। वो परेशान हो जाएगा कि क्या हो गया मेरे अंदर, एंड ट्रिगर्स द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एपोप्टोसिस। और ये भी आपको पता है कि जब भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स ईआर स्ट्रेस बढ़ेगा तो ईआर वो एक ऐसा मैकेनिज्म चलता है उसके अंदर, जो कि हमने सेल इंजरी में पढ़ा था, कि उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है कि मैं अब काम नहीं कर रहा, तो इस पूरे सेल को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो वो पूरी सेल जो होता है वो एपोप्टोसिस की तरफ चला जाता है। उन्होंने बताया है कि द लिवर डैमेज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन मिसफोल्डिंग। ये बात आपने याद रखनी है कि मिसफोल्डिंग जो होती है ना उसकी वजह से हमारे पास लिवर डैमेज होता है, और जो लंग्स डैमेज होता है वो हमारे पास होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। फंक्शन उसका नॉर्मल नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोटीएजेस ज़्यादा काम करते हैं और लंग्स की खराबी करते हैं। तो ये बात आपने डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रखने हैं कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के फंक्शन लॉस होने का जो नुकसान होता है वो लंग उठाता है, ठीक है, लेकिन वो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम हो रही है, वो जो हमारे पास मिसफोल्ड हो के एक्यूमुलेट हो रही है लिवर के अंदर, ठीक है, और लिवर के सेल्स के अंदर ईआर स्ट्रेस हो रहा है और उसके लिवर के सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस की तरफ जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है ना मिसफोल्डेड वाला, ये होता है लिवर के अंदर, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी बताई हुई है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास के ग्लोबुलर इंक्लूजन्स नज़र आती हैं, ठीक है। जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लोबुलर इंक्लूजन्स नज़र आती हैं, जैसे कि आपको 16.21 फिगर में इन्होंने बहुत अच्छी करके दिखाई है कि इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी थी, तो हमने जो स्टेन यूज़ किया दैट वाज अ पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन। अब ये आपने याद रखनी है, स्टेन्स के डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। हीमोक्रोमेटोसिस में हमने क्या किया था, हमने प्रोशियन ब्लू स्टेन यूज़ किया था, ठीक है। विल्सन्स डिजीज़ में हमने कॉपर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेन यूज़ किया था दैट वाज रोडामीन स्टेन, ठीक है। और जो हमारे पास होती है ना कॉपर एसोसिएटेड प्रोटीन्स, उनके लिए हम ऑर्सिन स्टेन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के लिए जो हमने स्टेन यूज़ करना होता है दैट इज़ द पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन विच इज़ द PAS स्टेन। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं टिश्यूज़ की यहाँ पर, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हमें बताता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या बने हुए हैं, ग्लोबुलर इंफ्लुएंस हमें नज़र आती है, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रही है करेक्टरिस्टिक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े बड़े आपको ग्लोबुलर इंफ्लुएंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द राउंड टू ओवल, ठीक है, मतलब राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी शेप वेरी करती है इनकी, राउंड टू ओवल। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लोबुलर इंफ्लुएंस बन जाते हैं सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर, और ये हमारे पास PAS पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें स्टेन हो जाते हैं, ठीक है। और जो है इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हेपेटोसाइट्स इफेक्ट होते हैं इसमें वो पेरीपोर्टल रीजन के होते हैं, ठीक है, अर्ली डिजीज़ में, जो कि माइल्ड फॉर्म डिजीज़ होती है, और बाद में ये जो है प्रोग्रेस करती है और सेंट्रल में चली जाती हैं जहाँ पे वो बाद में सीवियर डिजीज़ में, मतलब याद रखना है आपने कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में सबसे पहले पेरीपोर्टल रीजन के जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिजीज़ सीवियर होती जाती है, तो फिर हमारे जो सेंट्रल रीजन के होते हैं, पेरी सेंट्रल रीजन के, वो भी इफेक्ट होते हैं।
ठीक है। उसके बाद अदर फैक्टर्स वो बता रहे हैं कि ये वेरी कर सकता है फ्रॉम द हेपेटाइटिस टू फाइब्रोसिस टू फुल ब्लाउन सिरहोसिस। ठीक है, मतलब कि हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है, एंड फाइनली सिरहोसिस हो सकती है। तो हमने बहुत सी डिजीज़ पढ़ ली हैं जिसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। लिवर इंजर हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, हेपेटाइटिस मीन्स, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फाइब्रोसिस हुई, एंड फाइनली सिरहोसिस हुआ। तो यही फॉलो हो रहा है और अल्टीमेटली दैट लीड्स टू कैंसर एंड ऑब्वियसली एंड पे डेथ ही होती है पेशेंट की। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है, PAS पॉजिटिव होता है स्टेन जब हम करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ग्लोबुलर इंक्लूजेंस नज़र आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि वो सेंटर से पेरीपोर्टल रीजन से स्टार्ट होकर सेंटर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने बताना है कि इसकी रेंजिंग जो होती है डिजीज़ की, डैट इज़ फ्रॉम द हेपेटाइटिस टू फाइब्रोसिस एंड फाइनली सिरोसिस। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि हमारे पास जो न्यूनेटल हेपेटाइटिस होता है उसमें हमारे पास जॉन्डिस अपीयर हो जाता है न्यू बॉर्न्स में। अगर उनके अंदर न्यू बॉर्न्स के अंदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, तो उसकी वजह से लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता एंड दैट लीड्स टू जॉन्डिस। ठीक है, तो पेशेंट्स के अंदर वो आता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सिरहोसिस हो सकता है। ठीक है, और पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली रिकवर भी कर सकता है और ये भी हो सकता है वो सिरहोसिस की तरफ चला जाए। उसके बाद इन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो जब लिवर पूरी तरह ख़राब हो जाता है तो हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, और जिन पेशेंट्स के अंदर परमानेंट डिजीज़ होती है तो हम उनको कहते हैं कि आपने सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी। ठीक है, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से क्या होता है और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम उनको क्यों कहते हैं स्मोकिंग छोड़ें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और ज़्यादा इलास्टिसिस रिलीज़ होंगे, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन पहले ही नहीं है कि वो उनको ख़त्म करे। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि और ज़्यादा एल्वुलर सेल्स वॉल्स होती हैं, वो इलास्टिक फाइबर्स उनके होते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और लिवर की जो कंडीशन होती है दैट लीड्स टू एम्फिसीमा, और लिवर जो है ना वो लंग जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सबसे पहले आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव एंड व्हाट इज़ नॉट देयर। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नॉट देयर। ठीक है, और कौन सी क्रोमोसोम नंबर 14 पे म्यूटेशन आती है, पीज आ जाता है। और इसके अलावा पैथोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि लिवर पे क्या इफेक्ट आता है, लंग्स पे क्या इफेक्ट आता है। मॉर्फोलॉजी में आपने ग्लोबुलर इंक्लूजन्स याद रखनी है। ठीक है, और क्लिनिकल फीचर्स में आपने बताना है कि स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट को, और लिवर के जनरल साइंस आते हैं, और पेशेंट को हमने स्मोकिंग का मना क्यों करना होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक्चुअली।